ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜੋ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਖਦੂਮ ਸੈयद ਚੰਨ ਪੀਰ ਕਾਦਰੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। बड़ी मेहरबानी जी। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। सब तो पहले तो दिलजीत साहब मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कहना और तुहाडे दीगर साथियों का ਜਿਹੜੇ जिस मुकाम ते भी इस प्रोग्राम ਨੂੰ चला रहे हैं उन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडा दावत देना, मेरा आना, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जिस वे पंजाब तशरीफ ले आए सिंध तो, उस वक्त तकरीबन 20-21 वरियां की आप दी उम्र सी। गुरु रामदास जी महाराज का दौर सी, गुरियाई की गद्दी ते उस वक्त गुरु जी रामदास सन। मियाँ मीर साहब अक्सर पेशतर आप दे हल्का दरस दे शामिल होंदे सन। पंजाबी च दरस का मैंने नहीं पता कि कहंदे हो, जिथे सरमन डिलीवर करते सन, इलमी बातां होंदियां सन, बैठते सन, उन्होंने मुरीद बैठते सन। अच्छा, जिथे मतलब संगत बैठदी सी, संगत बैठदी सी ते उन्हां नूं ओह इलमी गल्लां दसदे सन। उन्हां दे अक्सर पेशतर मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हाज़र होंदे सन। उत्थों ही आप दा ताल्लुक और दोस्ती गुरु जी अर्जन देव महाराज नाल हुई। गुरु जी अर्जन देव महाराज तकरीबन कोई 2-2.5 वरे मियाँ मीर साहब तो छोटे सन उम्र। अच्छा जी। फिर गुरु जी रामदास महाराज ने अमृतसर दे कोई तकरीबन 12 मुरबे जमीन लई हरमंदर साहब वास्ते। आपने उत्थे तालाब का काम शुरू करवाया। हरमंदर साहब की जगह उस तरह रहन दी। आपने कहा कि इसकी नींह अपने वक्त का बेहतरीन इंसान रखेगा। गुरु जी अर्जन देव महाराज जिस वे गुरियाई की गद्दी ते बैठे, आप दा दौर आया। आपने इस दी दावत हज़रत मियाँ मीर साहब नूं दित्ती। उतों अपने मुरीदां नूं असी मुरीद कहने, फॉलोअर नूं तुसी की पंजाबी च कहंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7100 ਦਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ अलैह ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सिख इतिहास भी लाजमी लिखा होएगा, साढ़े अपने खानवादे भी मशहूर है ये चीज़। और मियाँ मीर साहब की हिस्टरी जिथे जिथे भी लिखी वो है कि जिस वक्त आपने संगे बुनियाद का नींह पत्थर रखा तो कुछ टेढ़ा रखा गया। अच्छा। वो जड़ा कारीगर सी उसने उसनों उखाड़िया तो सीधा करता, गुणियां च करता। आपने फिर पकड़िया, फिर उन्होंने उस तरह रख दिता। उसने फिर, और गुरु जी ने बहुत डांटिया उस बंदे को, उस कारीगर को, कि तू बहुत मंदा कीता ही, एक दरवेश के हथ दा रखिया है पत्थर तू पुट दिता ही, ये हुण हरमंदर साहब 2 बारी टपेगा। ये गुरु जी अर्जन देव जी महाराज का एक फरमान सी। और फिर तारीख ने दसिया 84 च भी बंबारी हुई टठा। इस तो पेशतर अहमद शाह अब्दाली के दौर च मेरा ख्याल टठा इस तरह
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ताला अलैह ने गुरु साहब दे कोल 14 दिन उत्थे क्याम किया। 14 दिनों बाद आपने रुखसत किया, बेशबहा तहाइफ दिते, मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां काफ़ी हद तक साढ़े खानदान च महफूज ने। मुख्तलिफ ब्रांचा खानदान दी जिहड़ी फैमिली दी अगे ब्रांचा ने, हर एक कोल आप दे नवादरात दे चों कुछ ना कुछ है, जिस दे विचों तस्बीह खास तौर पर माला इसका ताल्लुक गद्दी नशीन नाल रहिंदा है। जिहड़ा गद्दी नशीन होंदा है ये विरासतन उसनूं मुंतकिल होंदी जांदी है। ये तस्बीह बारे जी मैं अपने दर्शकों को इत्थे दसना चाहांगा कि ये जो तस्बीह पीर साहब के हाथ में है, ये साडे सिखां दे पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने, मतलब गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़े मियां मीर साहब नूं तहाइफ दिते उन्हां दे विच ये एक है। ये थोड़ी जी अगर तुसी साडे दर्शकों को मतलब तुसी ये दिखा तुसी जिस तरह दिखाना चाहते हो दिलजीत साहब उस तरह दिखाओ। फिर गुरु जी महाराज नूं जिस वेले हाकमे वक्त ने गिरफ्तार किया, बंदी खाने सुटिया, जो भी उन्हां ते सख्त वक्त आया, साईं मियां मीर जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी दे विच कदे किसे बादशाह दे दरबार दा सफ़र नहीं सी कीता। आप सिर्फ गुरु जी दे वास्ते बादशाह दे दरबार गए, उतों रिहाई दा परवाना लैके आए। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जिस वक्त शहीद किया जा रहा सी, तत्ते तवे ते बिठाया। बादशाही का एक अपना मजाज होंदा है, अपनी एक उसकी इखलाकियात होंदी कि बंदे नूं निशाने इबरत बनाओ, सरेआम हर कोई वेखे ताकि हर एक दे दिल च बादशाह दा डर पैदा हो, खौफ बैठे जी। ते हज़रत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त उत्थे आए तो उन्होंने गुरु जी नूं देख के कहा कि मैं तुहानूं इस हालत च देख नहीं सकता, अगर तुसां मैनूं इजाजत दिओ मैं लाहौर ते दिल्ली नूं टकरा दें। साडे अपनियां रवायात दे मुताबिक ये है कि आप दे एक हत्थ उत्ते लाहौर ते एक ते उत्ते दिल्ली सी उस वेले। ते गुरु जी ने फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह दी है, अगर अज मैं शहादत नहीं देंगा तो मेरी कौम शहादत नूं कित्थों अपनाएगी। फिर जिस वेले गुरु हरगोबिंद जी महाराज दा टाइम आया, आप गुरियाई दी गद्दी ते बड़ी की उन्होंने कहांगे जी जवानी दे विच अल्लड़ उमर दे च बैठे जी। सब तो पहले आप मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कोल तशरीफ ले आए जी। इतना प्यार, इतना अदबो एहतराम दा रिश्ता सी कि आपने उन्होंने घोड़े तो थले ना पैर टकाउण दिते, अपने तलियां दे उत्ते उतारिया ते लोगों नूं दस्सिया कि एक दरवेश की इज्जत सिर्फ एक दरवेश ही कर सकदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝਲਕੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 9 ਹੋਲੀਬਨ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਝਲਕੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।